Hello, dear students. Welcome to this 16th lecture of entrepreneurship development. Hope you will enjoy the lecture. So, I am sharing my slide for your convenience. So, is it visible? Okay. So, in the previous lecture, we have discussed about the financial ratios, accounting principles, and its methodology, where I have learned that the financial ratios and accounting principles are required uh, to know the status of a company and its health of financial health of a company. So now we are going to discuss about the bookkeeping and concepts of audit. So let us start with the lecture outcomes. After this session, you will be able to prepare the bookkeeping, explain the important terms used in bookkeeping, prepare the financial assessment, financial statement, explain the concept of audit. Okay, so let us start with bookkeeping. ना? तो हम बुक कीपिंग से शुरू करते हैं। एक सेकेंड, हाँ। Bookkeeping. Okay. Bookkeeping is the art of systematic recording and organizing of financial transactions in a company. यानी किसी कंपनी के फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन लेन देन है उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बुक कीपिंग है। व्हाट इज ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, मनी या मनी योग कोई वस्तु बिटवीन वन पार्टी टू अनदर, यानी दो व्यक्तियों के बीच में हम कह सकते हैं कि जो पैसा या उस तरह की वस्तु योग्य वस्तुओं का लेन देन होता है उसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग ऑन डे टू डे बेसिस, ये पर डे रिकॉर्ड किया जाता है। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब आज कुछ आया, कुछ खरीद के आया तो उसका डे टू डे बेसिस पे इसका रिकॉर्ड किया जाता है। इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द बिजनेस, जो भी बिजनेस से रिलेटेड है। इट इंश्योर दैट रिकॉर्ड ऑफ द इंडिविजुअल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर करेक्ट, अप टू डेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ये इंश्योर करता है कि जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, जो भी इंडिविजुअल का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो करेक्ट है, अप टू डेट है एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कभी कभी भले लोग एक महीना के अंत में करते हैं, एक सप्ताह बाद करते हैं, लेकिन ये काम है कि आज जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ उसका रिकॉर्ड आज ही कर दिया जाए। सेकंड है प्रॉपर बुक कीपिंग शोज, प्रॉपर बुक कीपिंग शोज ऑल परचेजेज, सेल्स जो भी जितना परचेज हुआ है, सेल्स जो बिक्री हुई है, रिटर्न्स, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल इन स्टॉक्स, transaction with creditors, debtors, information about assets and liabilities, कैश अवेलेबल, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक्सेट्रा। ये सारे पॉइंट जितना भी मैंने ऊपर नाम लिया इन सभी चीजों का उसमें मेंशन रहता है ना, सबका पूरा क्लियर से पिक्चर वहाँ मौजूद रहता है। अब बुक कीपिंग और समटाइम्स नोन एज अकाउंटिंग कीपिंग इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म अस रिगार्डिंग, अब उसका किस चीज से रिगार्डिंग हमको इंफॉर्मेशन देता है? फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन, effect of all transaction, correct financial status of the firm, all purchases or sales, quantity or value of goods available, assets and liabilities of the फर्म, कैश अवेलेबिलिटी। तो ये सारी चीजों के ऊपर इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करता है कि भाई इतना ट्रांजेक्शन हुआ, इतना पैसा निकल गया, कितना कैश अवेलेबल है ना, एसेट्स उसकी कितनी है, लाइबिलिटीज क्या क्या देना है, क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ कितना गुड्स अवेलेबल है, कितना परचेज हुई है वस्तुएं, कितनी सेल की गई है ना। इस तरह से करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटस प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग में जो सब यूज होते हैं उनके ऊपर थोड़ा चर्चा हम कर लेते हैं। तो पहला है ट्रांजेक्शन। व्हाट इज ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन मीन्स मॉनेटरी डीलिंग बिटवीन टू पार्टी, दो व्यक्तियों के बीच में मौद्रिक आदान प्रदान को ट्रांजेक्शन कहते हैं। देन गुड्स, गुड दीज आर आर्टिकल अवेलेबल फॉर सेल, यानी वो वस्तुएं जो कि अवेलेबल है बिक्री के लिए।
या इसको कह सकते हैं कि जो खरीदे हैं वस्तु वो भी गुड्स होगा, कोई भी वस्तु। कैपिटल, इट इज कैश, गुड्स एंड अदर एसेट्स लाइक बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये सभी हमारे कैपिटल में आते हैं। ओके। लिक्विड एसेट्स, दिस कैन बी रेडली कन्वर्टेड इनटू मनी, यानी लिक्विड एसेट उस एसेट को कहते हैं जिसको जब चाहें तब उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट क्या है? दीज आर हैवी आइटम्स एंड आर मोर और लेस फिक्स्ड इन पोजीशन ना। जैसे फिक्स एसेट का एग्जांपल के तौर पर कर सकते हैं कि जो मशीन है ना, तो वो एक हैवी आइटम्स कर सकते हैं। तो वैसे जो है कि हैवी आइटम्स को जो मोर और लेस उसका पोजीशन फिक्स होता है। देन करंट एसेट्स, these include which can be converted into cash within short period of say 1 year or less ना, इतने टाइम में ही उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको करंट एसेट्स कहते हैं। देन अदर एसेट्स, व्हाट इज अदर एसेट्स? these assets like patent, copyright, ये भी हमारा एक एसेट में आता है। लाइबिलिटी, these are debt owing by firm to other person, यानी ये डेप्ट वो है जो कि फर्म किसी अदर फर्म से या किसी अदर व्यक्ति से ली है। दीज में भी लोन हो सकता है, ओवर ड्राफ्ट हो सकता है, बिल पेबल हो सकता है, ये सारी चीज हो सकती है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स गेट मनी फ्रॉम अदर्स, क्रेडिटर्स उसे कहते हैं जो कि जो है कि मनी जमा करने वाले, जैसे क्रेडिटर जो जमा किए हैं कंपनी के प्रोडक्शन में ना, वो क्रेडिटर हुए। डेप्टर ही पेज मनी फॉर अदर्स ना, जो पैसा दूसरे को दिया वो डेप्टर हुआ। तो क्रेडिट करने वाला, डेप्ट मैंने लेने वाला, क्रेडिट मैंने क्रेडिट करने वाला, देने वाला, ये सारी चीज ना। अब जो है टर्न ओवर, टर्न इट इज द टोटल सेल ऑफ एंटरप्राइज, मैं पहले बता चुका हूँ कि वो टर्न ओवर हुआ। ड्राइंग क्या हुआ? दिस इज विड्रॉवल ऑफ मनी, पैसा निकालना, ड्राइंग बाय द ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज ना, जो भी उसका मालिक है वो विड्रॉ करता है, उसी को ड्राइंग कहते हैं ना। आप बैंक में भी जाते हैं तो ड्राइंग करते हैं, विड्रॉ करते हैं। कमीशन का है, दिस इज ए रेम्यूनरेशन टू ए पर्सन और एजेंट, इज यहाँ छूट गया है, इज होगा यहाँ पे, पर्सन और एजेंट बाय द फर्म फॉर हिज सर्विस टू फर्म, जो भी हो उसके लिए जो भी सर्विस दे रहा है उसके ऊपर जो एजेंट कमीशन कुछ लेता है उसको बोलते हैं, वो रेम्यूनरेशन को बोलते हैं कमीशन। डिस्काउंट, दिस इज द डिडक्शन अलाउड टू बायर ऑन लिस्ट प्राइस, जो भी लिस्ट प्राइस है उस पर बायर को दी गई फैसिलिटी है। देन कंसाइनमेंट क्या है? दिस गुड्स डिस्पैच टू एजेंट फॉर सेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, वो कंसाइनमेंट है, डिस्पैच किया गया जो है कि बिहाफ ऑफ फर्म को टू एजेंट, एजेंट के लिए जो कि वस्तु को बेचने के लिए। अगेन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, देयर आर टू सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, दो सिस्टम है, वो कौन कौन है? पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम, ये स्मॉल बिजनेस हाउसेज मेंटेन सिंपल अकाउंट, कोई भी छोटा सा बिजनेस सिंपल अकाउंट मेंटेन करते हैं, दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिंगल एंट्री ना। ये सिंगल एंट्री कर रहा है, दिस इज मोस्टली यूज इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो, ज्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी इसका यूज होता है, ठीक ना। दूसरा है जो है कि ये तो हो गया। दूसरा है कि डबल एंट्री सिस्टम, एक ट्रांजेक्शन अफेक्ट इफेक्ट, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, टू पार्टीज, वन रिसीविंग बेनिफिट्स एंड अदर पार्टी गिविंग द बेनिफिट्स, देयरफॉर एवरी अकाउंट हैज टू साइड, दो साइड होता है, पहला डेप्टर जो डेप्टर है, दूसरा क्रेडिटर जो जमा किया जो निकाला, ये दो साइड होते हैं। दस एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट, तो हर ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को अफेक्ट करती है, वन ऑन द डेप्टर साइड एंड अदर ऑन द क्रेडिटर साइड, देयरफॉर दिस सिस्टम नोन एज डबल एंट्री सिस्टम, इसीलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दिस सिस्टम इज मोस्टली यूज्ड इन कमर्शियल कंसर्न, जो भी कमर्शियल कंसर्न होता है, जो भी एंटरप्राइज होता है उसमें इस तरह का सिस्टम होता है। अब आते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिटन रिकॉर्ड, क्या होता है? रिटन रिकॉर्ड दैट कन्वे फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड कंडीशन ऑफ ए बिजनेस और एंटिटी एंड कंसिस्ट ऑफ फोर मेजर कंपोनेंट्स, जो कि चार मेजर कंपोनेंट से बनता है, या एक रिटन रिकॉर्ड होता है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड टू प्रेजेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन
ऑफ द एंटिटी, जो भी यूनिट है, जो भी उद्योग है उसका, इन क्वेश्चन एज क्लियरली एंड कॉन्साइजली एज पॉसिबल फॉर बोथ एंटिटी एंड फॉर रीडर्स। ठीक ना, जो भी एंटिटी है, रीडर्स है, उसके लिए एकदम क्लियर कट पिक्चर इसमें प्रोवाइड रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर बिजनेस यूजुअली इंक्लूड बट may also require additional detailed disclosures depending on the relevant accounting framework. Financial statements are often audited by government. ये जो स्टेटमेंट है इसका ऑडिट होता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, तो इसमें होता है कि अकाउंट फॉर्म जो भी है उसका ऑडिट होता है टू इंश्योर एक्यूरेसी, यानी जो आपने स्टेटमेंट बनाया है वो एक्यूरेट है, फॉर टैक्स, फाइनेंस, इन्वेस्टिगेटिंग पर्पसेस, ये सारी पर्पस के लिए इसका गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ताकि जो है कि कुछ टैक्स को सेव कर पाए। अब जैसे पहला है जो फोर्थ पिलर मैंने उस पर डिस्कस किया, उसमें पहला है इनकम स्टेटमेंट। फर्स्ट है इनकम स्टेटमेंट, एंड इनकम स्टेटमेंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स ए कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। यानी एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर में उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। सेकेंड है बैलेंस शीट, ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल ऑफ ए बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन एट ए पर्टिकुलर point of time dealing the balance of income expenditure over preceding period। ये जो है कि बैलेंस शीट में जो जितना भी एक किसी समय पर हम प्रीसीडिंग पीरियड से जो बैलेंस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर का जो हम डील करते हैं उसका इसमें वर्णन रहता है बैलेंस शीट में। ठीक ना, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, कितनी हमारी संपत्ति है, कितनी लायबिलिटीज है, कैपिटल ऑफ बिजनेस क्या है, ये सारा चीज ना बैलेंस शीट में रहता है। देन आते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग आर द प्रॉफिट्स दैट कंपनी हैज अर्नड टू डेट, ना जो कंपनी अभी तक रिटेन अर्निंग की है, लेस एनी डिविडेंड्स एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन पेड टू द इन्वेस्टर। यानी उसमें ये रिटर्न अर्निंग होती है कि वो जो भी कंपनी अर्न किया है, जो कुछ भी अपने डिविडेंड जो है अपने डिस्ट्रीब्यूट किया है इन्वेस्टर्स के बीच, शेयर होल्डर्स के बीच, उसको लेस करके जो अर्निंग उसका होती है, जो प्रॉफिट होता है, वही होता है रिटर्न अर्निंग। कैश फ्लो, कैश फ्लो इज नेट अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बीइंग ट्रांसफर इनटू एंड आउट ऑफ बिजनेस। जो भी है या तो बिजनेस में इंटर किया गया है या आउट ऑफ बिजनेस किया गया है, उसका ये पिक्चर आता है। और लास्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट, बहुत महत्वपूर्ण है। जाने अनजाने में हम सभी से बहुत सारी गलतियां हो जाती है, जो कि ऑडिट में पकड़ में आता है। मीनिंग एंड डिफिनेशन, पहले जैसा कि पहले तो ये जानते हैं कि ऑडिटर क्या होता है, जो ऑडिट करता है। सो द टर्म ऑडिटर है ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड अडायर व्हिच मीन्स टू हियर। ये ऑडिटर वर्ड अडायर से बना है। सो द ऑडिटर हैज अंडरस्टैंड व्हाट क्लाइंट वाज सेड, अकॉर्डिंगली गिव द कमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद जो है, ये बाद की बात है, सारा चीज हुआ, आपने सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखा है, उसके बाद जो है कि ऑडिट होता है कि आप क्यों, यदि कम जानकारी की वजह से गलती हो गई या किसी तरह से गलती हो गया उसका जांच करिए ना। तो क्लाइंट क्या कह रहा है उसको ऑडिटर क्लियरली समझ पाता है। ऑडिट एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन of various books of account by an auditor followed by physical checking of inventory to make sure that all departments are following documented system of recording transaction। यानी कि आपने बहुत सारा एंट्री लगाकर बुक कीपिंग में बना दिया कि इतना ट्रांजैक्शन हुआ, इतना इधर खर्च हुआ, पता चला कि जब वो आपको इन्वेंट्री चेक करने गया तो सारी चीज वहां पे गबन है ही नहीं, तो इससे आप पकड़ में आ जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं उसमें गलत किया है ना। तो इट इज डन टू ascertain the accuracy of financial statements provided by the organization। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, यदि आपका कॉलेज ही है, इसका भी ऑडिट होता है। गवर्नमेंट पैसा दे रही है, आप कितना सामान खरीदे, कितना नहीं खरीदे, क्या काम करवाए, क्या नहीं करवाए, उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है ना, ताकि यदि कभी ऑडिट हो, कोई गवर्नमेंट एजेंसी करे, तो सही सही पिक्चर दिया जा सके।
जैसे प्रोफेसर LR दीक्षित कहते हैं दीक्षित कहते हैं कि ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडरटेकन विथ ए व्यू टू एस्टेब्लिश whether they correctly and completely reflected the transaction to which they relate। यानी वो कंप्लीटली और करेक्टली इंफॉर्मेशन जो कुछ भी ट्रांजेक्शन किया है उसका रिकॉर्ड रखा है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट। Auditing is concerned with variation of accounting data with determining the accuracy and reliability of accounting statements। ना अकाउंटिंग का स्टेटमेंट है वो कितना रिलायबल है, कितना एक्यूरेट है, उसका वेरिफिकेशन है। Verification of accounting data involves careful evaluation of evidence available to auditor in support of monetary transaction। जब ऑडिटर आप जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किए हैं उसका पूरा रिकॉर्ड मांगता है और देखता है, उसके बाद आप यदि कोई गड़बड़ किए हैं तो बिल्कुल उसमें आ जाता है, उसी का उन्होंने पढ़ाई किया है। तो इसलिए आपको एकदम निष्पक्ष होकर क्लियर कट सारी एंट्री करेक्ट होनी चाहिए। द ऑडिटर एग्जामिन्स इंटरवल एविडेंस दैट इज द रिकॉर्ड वाउचर एंड बुक्स ऑफ अकाउंट। Auditing thus primarily involves testing the reliability, competency, adequacy of evidence in support of financial transaction of an organization। तो इस तरीके से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन में किया गया है उसका पूरी जो है वो कितना रिलायबल है, वो कितना कॉम्पिटेंस है और कितना एडिक्वेसी है, उस एविडेंस में इन सारी चीज़ों का जांच करता है। इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट इन ऑल केसेज वेदर द एनुअल टर्नओवर एक्सीड 20 लाख। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट इन ऑल केसेज where annual turnover exceeds 20 lakhs, where the gross from profession excess 10 lakhs, the audit of account would be compulsory। जहाँ टर्नओवर 20 लाख से अधिक है आया कोई ऐसा पैसा जिसमें 10 लाख से ज़्यादा है उसमें ये कंपल्सरी हो जाता है। सो इन्वेस्टिगेशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑडिटिंग। ऑडिटिंग अलग है, इन्वेस्टिगेशन अलग है। इन्वेस्टिगेशन इज द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। यानी किसी खास उद्देश्य के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है बुक ऑफ अकाउंट का, जबकि ऑडिट दूसरा चीज है। सो फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, क्या फीचर है? ऑडिट इज द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। ये क्या है? सिस्टमेटिक और साइंटिफिक एग्जामिनेशन है बुक ऑफ अकाउंट का। ऑडिट इज अंडरटेकन बाय इंडिपेंडेंट पर्सन, एकदम जो है स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा किया जाता है, और बॉडी फॉर ऑफ पर्सन हु आर ड्यूली क्वालिफाइड फॉर द जॉब। और वो जो उचित ढंग से वो उसके लिए ऑडिट के लिए क्वालिफाइड होता है, सब नहीं कर सकता है, वो उसी का जैसे सीए होते हैं उसी का वो पढ़ाई किए हैं। So audit is a verification of results shown by a profit or loss account, the state of affairs as shown by the balance sheet। इन सारी चीजों का वो करता है वेरिफिकेशन। Audit is a critical review of system of accounting and internal control। यानी ऑडिट एक रिव्यू है किसका? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का और इंटरनल कंट्रोल का। ऑडिट is done with help of voucher, documents, information, explanation received from the authority। इसके आधार पर इसके सहायता से ऑडिट किया जाता है। The auditor has to satisfy himself with authenticity of financial statements and report that they exhibit a true and fair view of the state of affair of the concern। यानी आपने जो भी, ऐसा नहीं है कि वो ऑडिटर आपने दे दिया जो कुछ भी तो उससे वो सेटिस्फाई हो गया। यानी ऑडिटर जो है काफी उसको जांच करता है, उसके बाद अपने जो भी वो कंसर्न है और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लेन देन हुई है और उसके सपोर्ट में जो भी एग्जिबिट किया गया है इंफॉर्मेशन, वो कितना ट्रू है कितना फेयर है, वो कंसर्न का वो सेटिस्फाई होने के बाद ही उस पर अपना वो रिजल्ट देता है। तो इस प्रकार आज जो है कि ये यूनिट आपका 4 खत्म हो गया, ठीक ना। और दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ
दिस यूनिट। ओके, थैंक यू। और यदि आप इसको देखिए, यदि इसके बाद भी यदि कोई डाउट होगा तो हम मिट पर ले लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।